हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा, हमने पिछली वीडियो में महाभारत का पाठ 5 और पाठ 6 किया था। पाठ 5 था कुंती और पाठ 6 था द्रोणाचार्य। तो आप सब बच्चों को वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल गए होंगे और आशा करती हूँ आपने अपना काम जो है वो समय पर पूरा कर लिया होगा। ठीक है। और आज आपको मैं महाभारत का पाठ 7 करवाऊंगी। पाठ 7 है भीम। भीम के विषय में तो सबने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। महाभारत देखी थी अभी कुछ टाइम पहले ही, तो महाभारत में भीम का चरित्र जो है वो तो सबको पता होगा। भीम का पात्र जो था वो सबसे शक्तिशाली था और सभी बच्चे जानते ही होंगे, इतना तो आपने उसके बारे में सुन ही रखा है कि भीम जो था वो 5 भाइयों में सबसे बलशाली था, सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। सबसे हट्टा कट्टा तगड़ा और पहलवान की तरह दिखता था। अब भीम को इतनी शक्ति मिलने का क्या कारण था? भीम के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी। कहते थे 10 हाथियों का बल था उनके अंदर, यानी कि 10 हाथियों को मिलाकर जितनी शक्ति होती है उतनी एक भीम में शक्ति थी। और खाना भी वो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने सामर्थ्य के से ज़्यादा ही, मतलब हम लोग जो अनुमान लगाएं उससे ज़्यादा ही खाता था। तो भीम की क्या विशेषताएं थी? भीम के विषय में ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता कि भाई वो क्यों इतना शक्तिशाली था? तो आज हम भीम के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। बुक सबके पास अब तो सबके पास बुक्स हैं, तो आप अपनी बुक से भी पाठ को पढ़िए। पाठ की रीडिंग जो है वो अपनी बुक से लगाइए। वीडियो को आपने सुनना है और सामने अपनी बुक रखनी है और फिर लाइनों को पढ़ के समझना है। ठीक है। कुछ समय बाद कुंती अपने 5 पुत्रों सहित वन से लौट आई। यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कि पांडु की मृत्यु हो गई थी और कुंती ने निश्चय किया था कि वो अपने 5 पुत्रों के साथ कुछ समय वन में ही बिताएगी। उनकी शिक्षा दीक्षा जो करवाएगी वो वन में ही पूरी करवाएगी। फिर 5 पांडव और कौरव भी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बनकर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। सभी बच्चों ने, सभी पांडवों ने भी और कौरवों ने भी मिलकर वहीं पर धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त किया था। तो अब काफ़ी समय बीत चुका था, 5 भाई बड़े हो गए थे। तो अब कुंती ने अब निश्चय किया था कि अब वो अपने पुत्रों के साथ अब वन से अब अपने घर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि कुछ समय बाद कुंती अपने 5 पुत्रों सहित वन से लौट आई। पांडवों का बचपन वन में साधु संतों और ऋषि मुनियों के साथ बीता था। उनमें विनम्रता, सदाचार और शिष्टता के गुण अपने आप आ गए थे। इसी कारण सभी उनका सम्मान करते थे। पांडव जो थे वो वन में साधु मुनियों ऋषियों के साथ रहे थे, जिसके कारण उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा, अब जैसी संगत होती है वैसा ही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। तो ऋषि मुनियों और साधुओं की संगत में रहने के कारण पांडवों का व्यवहार जो था वो बहुत कुशल था। वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, सदाचारी थे, शिष्टता, सहनशीलता उनके अंदर थी। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन बड़ा अहंकारी था। दूसरी तरफ कौरवों में धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, वो बहुत अहंकारी था। मतलब उसके अंदर बहुत अहंकार था, अपनी शक्ति का, अपने पिता के राजा होने का उसमें बहुत ज़्यादा घमंड था। वह स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वो समझता था कि मेरे पिता राजा हैं तो उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं ही हूँगा। पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगा। पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर उनसे क्या होती थी? जलन होने लगी थी। उनसे ईर्ष्या करता था कि ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमसे ज़्यादा पराक्रमी हैं। तो जिसके कारण उन्हें हमेशा, दुर्योधन को पांडवों से हमेशा ईर्ष्या बनी रहती थी। ईर्ष्या मतलब जलन, हमेशा उनसे चिढ़ बनी रहती थी। दुर्योधन और उसके भाइयों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में हो रही थी।
पांडवों के आने पर उन्हें भी शिक्षा के लिए कृपाचार्य के पास भेज दिया गया। गुरु कृपाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कौरव, और जब पांडव आए तो उन्हें भी कृपाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली था। ईर्ष्या के वशीभूत दुर्योधन ने उसे मार डालने की योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। इन पांचों भाइयों में भीम सबसे शक्तिशाली था, जिसके कारण वशीभूत एक शब्द आया यहाँ पर, ईर्ष्या के वशीभूत, यानी ईर्ष्या के कारण दुर्योधन जो था वो भीम से बहुत चिढ़ता था, बहुत जलन उसे उससे महसूस होती थी। तो उसने उसे मारने की योजना बनाई कि क्यों ना इसे मार दिया जाए, तो ये पांचों भाई जो हैं फिर ये इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे, फिर इन्हें भी आसानी से मारा जा सकता है। तो इसके लिए उसने क्या किया, दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा मतलब पानी में खेलने के लिए उन्हें बुलाया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में चुपके से विष मिला दिया। विष के प्रभाव से भीम वहीं अचेत हो गया। अचेत मतलब बेहोश हो गया, उसे होश नहीं रहा। दुर्योधन ने उसे लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। कौरव बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें भीम से मुक्ति मिल गई थी। दुर्योधन ने क्या किया, विष पिला दिया उसे, और विष पिलाकर लताओं में, मतलब बेल जो होती हैं, जो ये अपने पौधों में जो बेल होती है, इन लताओं में बांधकर उसको गंगा में बहा दिया। अब कौरव बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि हमें भीम से मुक्ति मिल गई। भीम अब अचेता अवस्था में गंगा में बहता जा रहा था। भीम जो है वो गंगा में बहता जा रहा था बेहोशी की हालत में। तब विषैले नागों ने उसे डस लिया। नागों के विष के प्रभाव से भोजन में मिले विष का प्रभाव समाप्त हो गया। जब सांप ने उसे डस लिया, बहुत सारे विषैले नाग थे, जहरीले नाग थे, उन्होंने उसे डस लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि भीम के शरीर में जो जहर था वो जहर सारा नागों के पास चला गया था, उनके अंदर चला गया था, और भीम के शरीर में जो विष था उसका प्रभाव समाप्त हो गया। जल से निकलकर वह घर की ओर चल पड़ा। तभी चारों भाइयों ने उसे देखा। सभी भाई घर पहुंचे। भीम ने माता और भाइयों को दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। षड्यंत्र मतलब जो उसने चाल चली थी, जो उसने उसके साथ धोखा किया, जो षड्यंत्र किया, उसके बारे में उसने अपने चारों भाइयों को और अपनी माँ को बताया। चिंतित होकर कुंती ने विदुर को बुलाकर कहा, दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो कुंती को उसकी चिंता हुई और उसने विदुर को बुलाकर उससे अपनी समस्या बताई। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। विदुर ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी भीम के प्रति जो चिंता है वो ठीक है, पर अभी फ़िलहाल कुशलता इसी में है कि ये बात जो हुई है, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखो, किसी को मत बताओ। सामने से दुर्योधन की निंदा कभी नहीं करना, नहीं तो उसका बैर और बढ़ेगा। उसने कहा कि उसके सामने तो उसकी बुराई कभी मत करना, दुर्योधन के सामने उसकी बुराई कभी मत करना, निंदा मतलब बुराई कभी मत करना, नहीं तो उसका बैर और बढ़ जाएगा। बैर मतलब उसकी दुश्मनी, नहीं तो उसकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी। विदुर ने उन्हें दुर्योधन से सावधान रहने के लिए कहा। इस घटना के बाद भीम को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हृदय में और भी ज़्यादा बैर बढ़ने लगा। पांचों भाइयों ने निश्चय किया कि अभी हम दुर्योधन को कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो हमें पांचों को मिलकर अपने आप को संभालना है, जीवित रखना है। और ये दुर्योधन का जो गुस्सा था, जो उसकी दुश्मनी थी, जो उसका क्रोध था, वो और भी अधिक बढ़ गया पांचों पांडवों के प्रति। तो इस पाठ में बेटा हमने भीम के विषय में पढ़ा कि भीम कितना शक्तिशाली था, और जिसके कारण दुर्योधन जो था उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था और उसे मारने का उसने प्रयास किया था।
इसके प्रश्न है हमारे सामने। पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर डैश उनसे ईर्ष्या करने लगा। कौन ईर्ष्या करता था? दुर्योधन। कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा डैश की देखरेख में हो रही थी। कौरवों और पांडवों की शिक्षा किसकी देखरेख में हो रही थी? कृपाचार्य की देखरेख में। जब तक ये जंगल में थे, वन में थे, तब तक द्रोणाचार्य की देखरेख में। जब ये हस्तिनापुर आ गए तब हो रही थी कृपाचार्य की देखरेख में। पांडवों को दुर्योधन से सावधान रहने की सलाह डैश ने दी। किसने सलाह दी थी उन्हें? विदुर ने। एक प्रश्न है अभी यहां पर, किस घटना से दुर्योधन के दुष्ट स्वभाव का पता चलता है? यहाँ किस घटना से दुर्योधन के दुष्ट स्वभाव का पता चल रहा है? कि उसने भीम को जल क्रीड़ा के लिए बुलाया और उसके खाने में विष मिला दिया। इससे उसके दुष्ट स्वभाव का पता चलता है। दुष्ट मतलब बुरे स्वभाव का पता चलता है कि उसने उसके खाने में विष मिला दिया था। पाठ 7 भीम हमने पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए। अब हम पाठ 8 पढ़ेंगे। एक वीडियो में आपको 2 पाठ मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा पढ़ें और पूरा सुने और दोनों चैप्टर्स को पूरा पढ़ें। अब हम अगला पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ 8 है हमारा कर्ण। कर्ण जो था उसका पात्र भी महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण था। 5 पांडव थे, कौरव थे और इन्हीं के बीच में था कर्ण। ठीक है। कर्ण जो था वो दुर्योधन का मित्र था। वो हमेशा कौरवों का पक्ष लेता था, कौरवों की तरफ ही रहता था। तो कर्ण का भी जो रोल है इसमें, कर्ण का जो पात्र है वो भी बहुत ही महाभारत में महत्वपूर्ण है। कर्ण इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। पांडवों के लिए भी दुर्योधन और कौरवों से ज़्यादा हराना किसको मुश्किल था? कर्ण को। ये बात पांडव भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक कर्ण उनके साथ है, कौरवों के साथ है, तो कौरवों को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि कर्ण को बहुत शक्ति प्राप्त थी। सूर्य पुत्र थे, ये सूर्य के पुत्र थे कर्ण, तो इन्हें सूर्य से बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो रखी थी। किंतु कुछ इनके जीवन में ऐसे श्राप थे, कुछ ऐसी इनके जीवन की दुखद बातें थी जिसके कारण इनकी कुछ शक्तियाँ जो थी वो समय पर कम पड़ जाने वाली थी, और ये हम आगे इसमें पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले तो कर्ण कौन थे, कर्ण के विषय में पढ़ते हैं। कर्ण जो था वो पांडवों का ही भाई था, कुंती का ही पुत्र था। लेकिन ये बात पांडव नहीं जानते थे, क्योंकि हमने जब कुंती का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुंती को वरदान मिला था कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेगी, जिस देवता को भी याद करके बुलाएगी, उससे उन्हें एक तेजस्वी, एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अपने इस वरदान को चेक करने के लिए, अपने इस वरदान को परखने के लिए कुंती ने क्या किया? सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण को जन्म दिया। उससे उसके पुत्र कौन सा हुआ? कर्ण। किंतु उस समय पर कुंती जो थी वो अविवाहित थी, जिसके कारण अविवाहित के लिए उसकी शादी नहीं हुई थी, और उसके लिए फिर कर्ण को जन्म देना समाज में निंदा का कार्य था। तो वो उसे वहीं पर छोड़ देती है नदी के किनारे, और वहाँ से उसे एक सारथी जो रथ चलाने वाला है, वो उसे उठा लाता है, और उसकी पत्नी राधा जो है वो उसका पालन पोषण करती है। इसी के कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। आपने महाभारत में अगर देखिए महाभारत, तो बहुत जगह सुना होगा कि कर्ण को सूत पुत्र के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि वो एक सारथी का पुत्र था। कर्ण का जीवन बड़ा दुखों से घिरा हुआ रहा है। जन्म से लेकर अंत तक उसके साथ गलत ही होता रहा। अब हम इस पाठ में कर्ण के विषय में पढ़ेंगे कि कर्ण का महाभारत में क्या रोल था। ठीक है। राजकुमार जब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर चुके और युद्ध कौशल और व्यूह रचना में पारंगत हो गए, जब सारे राजकुमार जो थे वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा को ग्रहण कर चुके थे
और युद्ध की कला में और व्यूह रचना में, व्यूह रचना मतलब चक्रव्यूह रचना, व्यूह रचना में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब परफेक्ट हो गए, कुशल हो गए थे, पूरी तरह से कुशल हो गए थे। तो गुरु द्रोण ने भीष्म से परामर्श कर नागरिकों के सामने राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्याख्या की। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, पितामह भीष्म से उनसे परामर्श किया, मतलब उनसे सलाह ली कि सभी नागरिकों के सामने राजकुमारों के जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं इनका प्रदर्शन करवाया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए, इनका एग्जीबिशन, इनका प्रदर्शन करवाया जाए, दिखाया जाए सबको। राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र संचालन के कौशल से नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की बाण विद्या के कौशल ने सबका मन मोह लिया। राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन को देखकर धृतराष्ट्र, भीष्म, गांधारी, कुंती और कृपाचार्य सभी बहुत प्रसन्न हुए। सबने भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध को भी बहुत सराहा। दुर्योधन और भीम जो थे वो दोनों गदा से युद्ध करते थे। अर्जुन जो था वो धनुर्धारी था, वो धनुष चलाता था, भीम गदा चलाता था। अर्जुन के शस्त्र कौशल ने सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। तभी कर्ण ने आगे आकर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, मैं भी आपके समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। जब सभी राजकुमार अपनी अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो तब कर्ण ने भी सबके सामने आकर कहा कि मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने उसे शस्त्र प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कर्ण के प्रदर्शन को देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उत्साहित होकर कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उत्साहित होकर मतलब बहुत खुश होकर, उतावला होकर, बहुत एक्साइटेड होकर कर्ण ने अर्जुन को जो था वो द्वंद्व युद्ध करने के लिए, मतलब अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारा। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, हे अज्ञात वीर, वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हैं, परंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल से तुम्हारा नाता है। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होगा। इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, जब कर्ण ने कहा कि मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए उसने अर्जुन को ललकारा, तो कृपाचार्य ने कहा उठकर कि कर्ण, अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध तो कर लेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किस कुल से हो। क्यों? क्योंकि द्वंद्व युद्ध जो है वो बराबरी वालों में होता है, बराबर वालों में, और तुम्हारा अगर कुल नहीं पता तो तुमसे कर्ण जो है वो युद्ध नहीं कर, तुमसे अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करेगा। पहले उसे तुम्हारे कुल का पता होना चाहिए। ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो किस कुल से संबंध रखता है। उसे तो एक सारथी ने पाला पोसा था, पर उसे अपने कुल का नहीं पता था। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। जब दुर्योधन ने ये बात सुनी, दुर्योधन कर्ण का बचपन से ही मित्र था, इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता रही थी बचपन से ही। कर्ण जो था वो दुर्योधन का बहुत सच्चा मित्र था। तो अपने मित्र का इस तरह का अपमान देखकर दुर्योधन ने कहा कि अगर केवल बराबरी की बात है तो मैं आज कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यानी उसने अपना एक राज्य जो था अंग देश, वो राज्य किसको दे दिया? कर्ण को, और उसे वहाँ का राजा बना दिया। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसने ऐसी सलाह करके क्या किया, उसने उसी समय अपने पिता से और पितामह भीष्म से आज्ञा ली और वहीं पर उसका राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ देने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद सारथी अथिरथ रणभूमि में आया। उसे देखकर कर्ण ने धनुष नीचे रखकर उसके आगे सिर झुकाया। अथिरथ ने कर्ण को बेटा कहकर बुलाया। यह देखकर भीष्म ने कर्ण की खूब हंसी उड़ाई और कहा, सारथी के बेटे, अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व कर युद्ध करने के योग्य हो गए। जब अथिरथ आया और इसने उसे सिर झुकाया, नमस्कार किया,
और अथिरथ ने इसे अपना बेटा बताया तो पितामह भीष्म जो थे उन्होंने कर्ण का मजाक उड़ाया कि तुम एक सारथी के बेटे हो, तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देते, तुम्हारे हाथ में तो घोड़े की चाबुक ही शोभा देती है। ऐसा कहकर उसने क्या किया, कर्ण का मजाक उड़ाया। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित मतलब खत्म हो गई। शाम का समय था, सूरज ढल गया, तो सूरज ढलने के बाद सभा नहीं होती, इसलिए सभा क्या हो गई, विसर्जित, यानी कि खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। कहते कि जो ये मशाल जल रही थी, दीपक, इनकी रोशनी में दर्शक जो थे वो अपने अपने पसंदीदा जो जो उनको पसंद था, जैसे किसी को अर्जुन पसंद है, किसी को कर्ण, तो किसी को दुर्योधन, वो अपने अपने अनुसार उनकी जय जयकार करने लगे। जो अर्जुन के पक्षधर थे वो अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे, जो कर्ण के पक्षधर थे वो कर्ण की जय जयकार बोल रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद दुर्योधन ने हस्तिनापुर में महायज्ञ का आयोजन किया। आयोजन मतलब बंदोबस्त किया उसने, वहाँ पर एक महायज्ञ जो था वो करवाया। इस यज्ञ के समाप्त होने पर कर्ण ने घोषणा की कि वह एक व्रत कर रहा है। व्रत के दिनों में जो भी उसे दान में कुछ मांगेगा वह उसे अवश्य देगा। कर्ण ने कहा कि वो एक व्रत करेगा, जब तक ये यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ के समाप्त होने तक, जब तक दुर्योधन यज्ञ कर रहा है तब तक मैं व्रत रखूंगा, और इस व्रत के बीच में मुझसे जो कोई जो भी दान में मांगेगा मैं उसे वो अवश्य दान में दूंगा। इंद्र ने निश्चय किया कि वह अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेगा। अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र था, तो इंद्र ने अपने पुत्र को बचाने के लिए क्या सोचा कि वो जाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेगा, क्योंकि उसे जो कवच मिला हुआ था सूर्य से और जो कुंडल मिला हुआ था, जब तक वो कर्ण के पास है उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वह जानता था कि भावी युद्ध में कवच और कुंडल के रहते कर्ण पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इंद्र को ये बात पता थी कि जब तक कर्ण के पास ये कवच और ये कुंडल है तब तक उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। ये बात इंद्र को पता थी। कर्ण सूर्य के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सूर्य को इंद्र की योजना का पता चल गया, अतः उन्होंने कर्ण को सावधान कर दिया, परंतु कर्ण ने माना। उसने कहा कि मैंने किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटने की प्रतिज्ञा की है। याचक मतलब जो उससे मांगेगा, मांगने वाला। सूर्य जो था उसने कर्ण को पहले ही सचेत कर दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इंद्र जो है वो तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में मांगेगा, तो तुम मना कर देना। परंतु कर्ण जो था वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरे पास जो कुछ मांगने के लिए कोई आएगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो भी कोई मांगने आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है। इस पर सूर्य ने कहा, तुम इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लेना, इससे तुम अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी मार सकोगे। सूर्य ने उसे सलाह दी कि तुम इंद्र जब तुमसे मांगे दान में कुछ, तो तुम उनसे अमोघ शक्ति मांग लेना। सूर्य ने उसे कह दिया कि तुम इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लेना। ब्राह्मण वेश में इंद्र कर्ण के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने उससे कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने तीव्र शस्त्र से अपने शरीर के कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिए। कर्ण की दानशीलता से प्रभावित होकर इंद्र ने उससे वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने इंद्र को से अमोघ शक्ति मांगी। इंद्र ने अमोघ शक्ति देते हुए कहा, इसका प्रयोग केवल एक बार ही हो सकेगा। जिस पर इसका प्रयोग होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके बाद यह शक्ति मेरे पास चली जाएगी। इंद्र ने वरदान तो दे दिया अमोघ शक्ति का, और ये कहा कि तुम्हें यह अमोघ शक्ति का जो का वरदान दे रहा हूँ मैं, इसका केवल तुम एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, और एक बार प्रयोग होने के बाद ये शक्ति वापस फिर से मेरे पास आ जाएगी। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया, लेकिन बाद में कर्ण ने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है।
यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी क्षण कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। कर्ण ने जो था वो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन वो एक सूत पुत्र था। अगर ये पता चल जाता तो उसे वो शिक्षा नहीं मिलती। तो उसने अपने आप को स्वयं को ब्राह्मण बताकर क्या किया, वो झूठ बोलकर अपने गुरु से वो शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन जिस दिन परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ने झूठ बोला है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो सीखा है, तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है, वो समय आने पर जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब समय आने पर तुम इस अपनी शक्ति को भूल जाओगे, और जब युद्ध होगा तो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया जो है वो पृथ्वी में धंस जाएगा, और तुम्हें उस समय पर तुम्हें ये अपनी विद्या याद नहीं आएगी। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और कर्ण का अंत हो गया। कर्ण कैसे मरा? श्राप के वश। परशुराम जी ने श्राप दिया था, और वही श्राप के कारण जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो उस युद्ध में इनका रथ का पहिया जो था वो धंस गया ज़मीन में। वो उतरकर जब उसे निकालने लगते हैं, तभी अर्जुन उन पर बाण चला देता है और कर्ण का अंत हो जाता है। तो कर्ण के विषय में हमने इसमें पढ़ा कि कर्ण एक शक्तिशाली व्यक्ति था, दानवीर था, इसीलिए उसे दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसने दान में देने के लिए अपनी रक्षा कवच, उसका कवच और कुंडल उसकी रक्षा के साधन थे, जिनके रहते उसे कभी भी कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु फिर भी उसने इनकी अपनी जान की परवाह न करते हुए दान के रूप में उन्हें दे दिया था। तो कर्ण को दानवीर कर्ण का सम्मान प्राप्त था। दूसरा, एक सच्चा मित्र था। कर्ण जो था वो एक सच्चा मित्र था। उसने दुर्योधन से मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए, किंतु अपनी मित्रता को दूषित नहीं होने दिया था। इसके बुक की एक्सरसाइज देखिए। अर्जुन की डैश विद्या ने सबका मन मोह लिया। अर्जुन क्या चलाता था? बाण। तो धनुष बाण विद्या ने। कर्ण ने द्वंद्व युद्ध के लिए डैश को ललकारा, अर्जुन को ललकारा। दुर्योधन ने कर्ण को डैश देश का राजा बनाया। कहाँ का राजा बनाया था? अंग देश का राजा बनाया था। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं अब। कर्ण कुंती का पुत्र था, पर उसे सूतपुत्र क्यों कहा जाता था? कर्ण कुंती का पुत्र था, पर उसे सूतपुत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था और उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था, तो एक सारथी का पुत्र होने के कारण उसे सूतपुत्र कहा जाता था। कर्ण को किसने किस देश का राजा बनाया और क्यों? तो कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया। क्यों? जब सभा में कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध करने के लिए ललकारा और सभा में उसका ये कहकर अपमान किया गया कि उसके कुल और जाति का नहीं पता, या वो बराबर का नहीं है, युद्ध करने के लिए बराबर वाला होना ज़रूरी है, तो यह देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों ले लिए थे? इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल इसलिए ले लिए थे क्योंकि अर्जुन जो था वो कर्ण का पुत्र था, और अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र था, और इंद्र अपने पुत्र की रक्षा करना चाहता था। तो इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उससे ले लिए थे। तो बेटा हमने पाठ 7 और 8 पढ़ा है इस वीडियो में। पाठ 7 भीम के विषय में पढ़ा, पाठ 8
कर्ण के विषय में पढ़ा है हमने। दोनों पाठ को पहले आपको खुद से पढ़ना है बच्चे, खुद से अपने पाठ की रीडिंग लगानी है और फिर पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर्स जो मिलेंगे वो आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।